कैंडिडेट जिन्होंने बीएड किया था उनकी काउंसलिंग पर रोक लगा दी। साथ ही साथ फाइनल जो मेरिट लिस्ट निकलने वाला था उस पर भी रोक लगा। तब तक बीएड वाले का काउंसलिंग भी हो जाएगा, बीएड वाले का रिजल्ट भी आ जाएगा डीएड वाले के साथ, और वो लोग नियुक्त भी हो जाएंगे एज ए टीचर, वो सर्विस भी करना शुरू कर देंगे। आया है उस दरमियान अगर हम वैकेंसी प्रोसेस की बात करें तो बिहार में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, इतनी जगह ये प्रक्रिया मतलब उसी मिलती जुलती प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। शुरू होने के प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया कि इस प्रक्रिया को हम बीच में नहीं रोकेंगे, ये कंटिन्यू करेगी। तो ये बीपीएससी पर भी एक तरह से देखा जाए तो लागू होता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि संभावना की अगर हम बात करें तो क्या बिहार सरकार अगर इस ग्राउंड पर एक अपील करे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि बिहार सरकार पार्टी है इस मामले की, तो किस तरह से अपील कर सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई रास्ता निकाल सकता है जिससे कि बिहार के जो बीएड के अभ्यर्थी बीपीएससी की प्रक्रिया में इन्वॉल्व हैं, या फिर और जो मध्य प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, उसके जो अभ्यर्थी बीएड के हैं, वो इस बार के इस जो मझधार में फंसे हैं उससे निकल का जैसो कई गुना दायित्व बढ़ गया, क्योंकि उसने बीएड वाले को एग्जाम में अपियर का सिलसिला थमेगा नहीं, हर एक स्टेट में ऐसा होता रहेगा। तो सबसे बेहतर यही होगा, अब इसके लिए एक ही रास्ता है विवाद का अंत कराने का, कि चाहे तो कोई स्टेट गवर्नमेंट या कोई कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट जाए। और नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जब बीएड के अभ्यर्थियों को 1 से 5 तक शिक्षक बनने के लिए अयोग्य करार दे दिया, उसके बाद से बीएड अभ्यर्थियों में काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा हो गया ये सोचकर कि उनका क्या होगा। ख़ासकर अगर हम बिहार के उपलक्ष्य में अगर हम बात करें तो बीपीएससी की जो शिक्षक बहाली निकली हुई थी उसके जो अभ्यर्थी थे उनमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था। ऐसे में उन्हें उम्मीद की किरण एक दिखी जब छत्तीसगढ़ के मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया, जिसमें कि छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही थी उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उस रोक को हटा दिया। और इस पूरी प्रक्रिया को अगर हम बिहार बीपीएससी शिक्षक बहाली से जोड़कर देखते हैं तो किस तरह की उम्मीद बीएड के अभ्यर्थियों के लिए जगी है, और क्या कुछ अब हो सकता है जिसके सहारे से बीएड के अभ्यर्थी बीपीएससी कि इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये हम पूरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समीर सर, जो संविधान के अच्छे ज्ञाता हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, छत्तीसगढ़ को लेकर जब सर्वोच्च न्यायालय ने फिर उस वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर जो हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के रोक लगा दी थी, फाइनल रिजल्ट निकालने पर रोक लगा दी थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। तो क्या सर ये किस तरह की अब उम्मीद हम अगर बोलें तो क्या दिखती है बीएड के अभ्यर्थियों के लिए, अगर हम बिहार से जोड़कर इसको देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक भर्ती के लिए वैकेंसी निकला उसके बारे में संक्षेप में जान लेना ज़रूरी होगा, ताकि हम लोग बिहार से उसकी तुलना कर सकेंगे। होता क्या है कि मई 2023 में छत्तीसगढ़ में 6500 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी निकाला गया, और योग्यता का जो शर्त रखा गया वो था बीएड या डीएड। मतलब क्या, बीएड वाले भी अपियर हो सकते हैं और डीएड वाले भी अपियर हो सकते हैं। एग्ज़ाम जो है उसका 10 जून 23 को आयोजित हो गया, और उसके बाद से तब विवाद शुरू होता है कि 11 अगस्त 2023 को जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि प्राइमरी जैसो टीचर बीएड कैंडिडेट नहीं बन सकते हैं,
तब जाकर के विवाद की शुरुआत होती है कि मध्य प्रदेश में कुछ वैसे लड़के जो डीएड किए हुए थे वो लड़के चले गए हाई कोर्ट में, छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट, कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, इसी आलोक में आपको फैसला देना चाहिए। नतीजा क्या होता है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने वैसे कैंडिडेट जिन्होंने बीएड किया था उनकी काउंसलिंग पर रोक लगा दी, साथ ही साथ फाइनल जो मेरिट लिस्ट निकलने वाला था उस पर भी रोक लगा दिया, और उसके अलावा बिहार सरकार से सवाल भी कुछ पूछ लिया कि आप जवाब दीजिए इस मामले इससे बिहार सरकार से? यानी छत्तीसगढ़ सरकार, सॉरी छत्तीसगढ़ सरकार से। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि तब बीएड वाले लड़के चले गए सुप्रीम कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ। जब सुप्रीम कोर्ट चले गए तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया, और जो है अपने ऑर्डर में कहा है कि चूँकि ये भर्ती की प्रक्रिया पहले शुरू हो चुकी थी, मतलब क्या कि भर्ती की प्रक्रिया पहले शुरू हो चुकी थी, इसका क्या मतलब कि 11 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया था उससे पहले ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, इसलिए बीच में इस भर्ती की प्रक्रिया पर रोक लगाना या बाधा पैदा करना उचित नहीं होगा। यह कहते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात कह दिया कि भाई जो है हम काउंसलिंग पर रोक हटा लेते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करने पर जो रोक लगा था उसको हटा देते हैं, लेकिन आप लोग की जो नियुक्ति होगी वो नियुक्ति का भविष्य तय होगा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा भविष्य में जो फैसला दिया जाएगा उस फैसले के आधार पर। मतलब क्या है कि इस दौरान संभव है कि जब तक छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला नहीं आता है फाइनल, तब तक बीएड वाले का काउंसलिंग भी हो जाएगा, बीएड वाले का रिजल्ट भी आ जाएगा डीएड वाले के साथ, और वो लोग नियुक्त भी हो जाएंगे एज ए टीचर, वो सर्विस भी करना शुरू कर देंगे। अब इसका नतीजा ये होगा कि अगर हाई कोर्ट से जल्दी फैसला नहीं आया तो हो सकता है साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल भी वो सर्विस में जा सकते हैं। तो उस अवस्था में ये विवाद का सिलसिला चलता रहेगा, और इसका नतीजा ये न होगा कि अदर स्टेट वाले भी इसी ढंग से करना शुरू कर देंगे, तो यह विवाद का सिलसिला चलेगा। तो सर इसमें एक बात जो और लग रही है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के उस जजमेंट को पलट दिया जिसमें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर रोक लगाया गया था, फाइनल रिजल्ट पर रोक लगाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जहां इसे हटाया वहीं दूसरी तरफ एक चीज़ डाला कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जो फैसला देगा उस फैसले के आधार पर आपकी बहाली होगी। यहाँ पर फिर ये बात गौर करने की है कि क्या छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले के अगेंस्ट में फैसला दे सकता है? ये तो किसी हालत में मुमकिन नहीं है। तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि उम्मीद अभी बरकरार है बीएड वालों के लिए? देखिए होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 129 है उसके मुताबिक वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, मतलब एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का मतलब है कि उसके द्वारा दिया गया फैसला कानून हो गया, और उसके फैसला को हर कोई मानने के लिए बाध्य है। उसके नीचे जो भी अधीन न्यायालय है, अगर जिस मुद्दे और जिस नेचर के केस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसी मुद्दे या उसी नेचर से संबंधित अगर हाई कोर्ट में केस है तो हाई कोर्ट भी बाध्य होगा सुप्रीम कोर्ट की तरह ही फैसला देने के लिए। तो अब ये डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 11 अगस्त को फैसला दिया उस केस का क्या नेचर था, और छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में जो मामला है उस केस का क्या नेचर है। अगर हो सकता है कि कहीं पर कुछ बुनियादी फ़र्क होगा तो उस आधार पर हो सकता है कि कुछ बायां दायां फैसला दे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, लेकिन कहीं से लगता नहीं है कि वो बायां दायां देगा। हाई कोर्ट इतना साहस नहीं कर सकता है, वो वही फैसला सुनाएगा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। चूँकि फाइनली देखिए मेन थीम क्या है, मेन थीम 11 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसका मेन जो फोकस रहा
कि क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। और क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा कैसे? तो भाई वो तभी मिल सकता है जब जिस लेवल का बच्चा है उस लेवल के बच्चे को उसके साइकोलॉजी को समझते हुए पढ़ाने का जिसको ट्रेनिंग मिला है वही पढ़ाएगा, तभी उसको क्वालिटी का एजुकेशन मिलेगा। तो मेन थीम जब क्वालिटी का एजुकेशन है तो हमको नहीं लगता है कि हाई कोर्ट कहीं से समझेगा कि हमारे भी सामने जो केस है उसका कुछ अलग नेचर है, सुप्रीम कोर्ट में जो केस किया तो था सर उसका ये नेचर। जो जजमेंट आया है उस दरमियान अगर हम वैकेंसी प्रोसेस की बात करें तो बिहार में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, इतनी जगह ये प्रक्रिया मतलब उसी मिलती जुलती प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। शुरू होने के प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया कि इस प्रक्रिया को हम बीच में नहीं रोकेंगे, ये कंटिन्यू करेगी। तो ये बीपीएससी पर भी एक तरह से देखा जाए तो लागू होता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि संभावना की अगर हम बात करें तो क्या बिहार सरकार अगर इस ग्राउंड पर एक अपील करे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि बिहार सरकार पार्टी है इस मामले की, तो किस तरह से अपील कर सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई रास्ता निकाल सकता है जिससे कि बिहार के जो बीएड के अभ्यर्थी बीपीएससी की प्रक्रिया में इन्वॉल्व हैं या फिर और जो मध्य प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, उसके जो अभ्यर्थी बीएड के हैं वो इस बार के इस जो मझधार में फंसे हैं उससे निकल पाएँ? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो विवाद है और बिहार का जो विवाद है वो बिल्कुल सेम नेचर का है कि वहाँ भी 11 अगस्त से पहले नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई। बिहार में भी 11 अगस्त से पहले नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई। और इसी तरह का विवाद या प्रक्रिया आपको मध्य प्रदेश में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है और पंजाब में भी। 5 राज्यों में माना जाता है कि इस तरह का मामला है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से पहले ये मामला या भर्ती की प्रक्रिया इन राज्यों में शुरू हो चुकी थी। तो जिस ग्राउंड के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का जो डबल बेंच का फैसला हाल फिलहाल में आया है और जिस फैसले के आलोक में छत्तीसगढ़ में बीएड के कैंडिडेट को राहत मिला, तात्कालिक राहत मिला है या उसको कहिए अंतरिम राहत मिला है कि भाई तुम्हारा जैसो काउंसलिंग होगा, नियुक्ति होगा, रिजल्ट निकलेगा और तुम हो सकता है शिक्षक भी बन जाओगे, लेकिन फाइनली भविष्य निर्भर करता है हाईकोर्ट के फैसले पर। तो जो ग्राउंड है वही ग्राउंड तो बिहार में भी है। तो बिहार सरकार भी सुप्रीम कोर्ट जा कर के कह सकती है कि भाई हमारे यहाँ का भी तो सेम ही कंडीशन है, तो हमको भी जो है सो प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का मौका दिया जाए। तो ये इस तरह का विवाद मान लीजिए दूसरा तीसरा स्टेट भी जा सकता है और जो डीएड का कैंडिडेट है वो विरोध में वहाँ खड़ा होगा कि नहीं, इससे क्वालिटी का एजुकेशन जो है सो बर्बाद हो जाएगा। तो ये हालांकि बिहार सरकार प्रयास करेगी और अब तो उसका जो है सो कई गुना दायित्व तो बढ़ गया, क्योंकि उसने बीएड वाले को एग्ज़ाम में अपीयर करा दिया है। अगर अपीयर नहीं कराती तब संभव है कि बिहार गवर्नमेंट नहीं जाती सुप्रीम कोर्ट में बीएड वालों के पक्ष में, लेकिन अब जबकि वो एग्ज़ाम में अपीयर करा दी है तब तो बिहार सरकार का यह दायित्व बन जाता है कि इसके भविष्य के बारे में वो फाइनल डिसीजन करवाए। तो करवाने का एक ही तरीका है कि ये भी जैसो सुप्रीम कोर्ट में जाए, तो हो सकता है कि बिहार बीएड के कैंडिडेट को कुछ राहत मिल जाए। और संभव है कि सुप्रीम कोर्ट अगर जो है सो चाहे तो जो है सो छूट इन लोग को दे भी सकता है। लेकिन देखिए, यह विवाद का सिलसिला थमेगा नहीं, हर एक स्टेट में ऐसा होता रहेगा। तो सबसे बेहतर यही होगा कि, और ये जो अभी छत्तीसगढ़ का विवाद आप देख रहे हैं, यह भी विवाद क्यों आया? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया फिर से मामला पलट गया। 11 अगस्त का फैसला था, उसमें साफ था कि बीएड वाले अब नहीं बनेंगे, लेकिन ये जो अब फिर जो है सो दोबारा जो उसने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अब फिर से मामला पेचीदा हो गया कि भाई बन सकता है, लेकिन हाईकोर्ट जो फैसला देगा उस पर डिपेंड करेगा। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ है कि जो 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसमें जो है स्पष्टीकरण नहीं था उस फैसले में, मतलब क्या क्लियरिफिकेशन नहीं था कि ये जो हमारा फैसला है वो कब से लागू माना जाएगा। 11 अगस्त को हम दे रहे हैं तो आज से लागू माना जाएगा, या जिस डेट से 28 जून 2018 को जो एनसीटी ने नोटिफिकेशन निकाला था कि बीएड वाले भी प्राइमरी टीचर बन रहे हैं, बन सकते हैं,
तब से जितने लोग बने हैं, चूँकि हम उस नोटिफिकेशन को रद्द कर रहे हैं, तो 18 से लागू माना जाएगा ये हमारा फैसला। ये जो कुछ क्लियर फिगर जो नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, उसी का नतीजा है कि अब ये विवाद हो रहा है। चूँकि अब मान लीजिए बीएड वाले को तो कहने का मौका मिल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को कहने का मौका मिल रहा है, भाई आप आज फैसला दिए, हम तो पहले से जो है प्रक्रिया शुरू कर दिए, आपका फैसला उस समय आया रहता तब ना हम जो इन लोगों को नहीं जैसो योग मानते। तो ये जो है, अब इसके लिए एक ही रास्ता है विवाद का अंत कराने का, कि चाहे तो कोई स्टेट गवर्नमेंट या कोई कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट जाए और वहाँ जो है सो याचिका लगाए कि 11 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वह कब से फैसला प्रभावी होगा, इस पर क्लियरिफिकेशन कर दे सुप्रीम कोर्ट, मतलब स्पष्टीकरण डेट और वर्ष बता दे। अगर वो जब बता देगा तब फिर विवाद का अंत ही हो जाएगा, कहीं से कोई फिर इस पर, यानी कि वहाँ पर अगर हम गुंजाइश की अगर हम बात करें तो ये गुंजाइश दिखती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि 11 अगस्त को जो हमने फैसला दिया, उस फैसले के पहले जो प्रक्रिया चल रही थी, यानी उस दौरान जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, उसको इस बार रिलीफ दिया जाएगा। हो सकता है अगर कह देगा कि भाई हमारे फैसला देने से पहले अगर प्रक्रिया कहीं शुरू हो गई थी किसी स्टेट में, तो उस पर हमारा प्रभाव, हमारा फैसला लागू नहीं होगा और आगे से लागू हो जाएगा। तो ये मतलब क्या कि 11 अगस्त के बाद से कहीं अगर वैकेंसी निकलती है तो उस पर हमारा फैसला लागू होगा, 11 अगस्त से पहले वैकेंसी निकली है तो उस पर हमारा फैसला लागू नहीं होगा। इस तरह से कुछ अगर कह दे तो विवाद का अंत हो जाएगा, नहीं तो ऐसा रह करके देखिएगा ये विवाद बीएड चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अब गौर इस बात पर करना है कि जो फैसला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने किया था, उस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहते हुए पलट दिया कि जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी 11 अगस्त के फैसले के पहले, उसमें बीच में इंटरफेरेंस करना, उसमें रुकावट पैदा करना सही नहीं होगा। ऐसे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल रिजल्ट का परमिशन सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ को दे दिया। अब सवाल ये उठता है कि बीपीएससी में जो प्रक्रिया चल रही थी वो भी ठीक वैसे ही छत्तीसगढ़ की तरफ पहले से चल रही थी। तो अब संभावना ये है, या कहें एक आखिरी उम्मीद जो कही जा सकती है, वो यही दिख रही है कि अगर कोई छात्र या सरकार जो पार्टी है वो सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपील करे कि डेट सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर दे कि कब से उनके द्वारा जो 11 अगस्त का फैसला हुआ था वो कब से लागू होगा, तो ऐसे में एक संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर दे सकता है कि जो हमने फैसला दिया 11 अगस्त को, उस दौरान जो प्रक्रिया चल रही थी उसे चलने दिया जाए, उसे पूरा किया जाए। इसके बाद जो वैकेंसी आएगी उस पर वो जो जजमेंट है वो लागू होगा। तो अब देखना है कि आने वाले दिनों में क्या बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है, क्या बिहार सरकार बीएड के अभ्यर्थियों को राहत दिलाने की कोशिश करती है, और अगर कोशिश करती है तो फिर वो सर्वोच्च न्यायालय क्या बीएड के अभ्यर्थियों को जो इस बार अपीयरिंग हैं उन्हें रास्ता बीपीएससी शिक्षक बहाल होने का मिल पाता है या नहीं, ये सब कुछ समय तय करेगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।